और आगे बात करेंगे नशे के सौदागरों की कि कैसे ये वेश बदलकर अब नशे का कारोबार कर रहे हैं। रांची में सब्जी की आड़ में नशे का कारोबार करने वाले 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह व्यापारी मांडर इलाके में सब्जी वाले के वेश में रहा करते थे और अपना धंधा किराए के मकान से कर रहे थे। इनके पास से डोडा, अफीम और देसी कट्टा बरामद किया गया है। रांची में सब्जी की आड़ में नशे का कारोबार करने वाले 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये व्यापारी मांडर इलाके में सब्जी वाले के शक्ल में रहा करते थे और अपना धंधा किराए के मकान में चला रहे थे। इनके पास से डोडा, अफीम और देसी कट्टा बरामद हुआ है। रिपोर्ट देखिए। सब्जी की आड़ में नशे का कारोबार, पुलिस ने एक गिरोह का किया खुलासा। 3 फर्जी सब्जी वाले नशे के सौदागर गिरफ्तार। मांडर इलाके में थे ये अपराधी, किराए के मकान से करते थे धंधा। डोडा, अफीम और देसी कट्टा बरामद। राजधानी रांची के मांडर थाना इलाके से पुलिस ने ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो सब्जी व्यवसाय करने की आड़ में नशे का कारोबार किया करते थे। पुलिस ने 3 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया है जो सब्जी व्यापारी के रूप में मांडर इलाके में किराए के मकान में रह रहे थे और जिनका काम नशे के कारोबार को राज्य भर सहित दूसरे राज्यों में फैलाना था। उनको बहाना था कि सब्जी वगैरह बेचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लोगों को संदेह हुआ तो संदेह के आधार पर हम लोगों को सूचनाएं जब मिली तो हम लोगों ने एक टीम प्रेम डीएसपी साहब के नेतृत्व में किया था। कल जब छापामारी हुई तो इन लोगों के पास से एक देसी कट्टा मिला है जो आप देख रहे हैं, और अफीम का ये कारोबार करने वाले मेन व्यवसायी लोग हैं, और जिसमें से अफीम ही बरामद हुआ है। उसके साथ कनेक्टेड डोडा भी मिला है। दरअसल पूरा मामला मांडर थाना क्षेत्र से जुड़ा है और स्थानीय लोगों की गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में डोडा, अफीम, देसी कट्टा सहित नापतोल के इस्तेमाल में लिए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक मशीन बरामद की है। सामान भी वहाँ मिला है, वेइंग मशीन है वहाँ पर। कागजात वगैरह इन लोगों के पास तो कुछ था नहीं। जब हम लोगों ने इनका नाम पता पूछे तो गोलू कुमार जो बालूमाथ का रहने वाला है, संतोष कुमार जो मैकलुस्कीगंज का रहने वाला है, और जय किशोर गुप्ता जो लातेहार बालूमाथ का ही रहने वाला है। इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। ये लोग बताया कि खूंटी जिला के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से एक टीम है, एक कनेक्शन है, वहाँ से लोग लिया के यहाँ छिपा के लोग रखते हैं और फिर इसका व्यापार ये दूसरे जगहों में ले जाकर, दूसरे मतलब राज्य के बाहर ले जाकर करते हैं। दरअसल राजधानी में लगातार नशे के कारोबार का उद्भेदन होता रहा है, इसलिए नशे के सौदागरों ने अब ग्रामीण इलाकों में छुपकर अपने कारोबार के जरिए अपना पैर पसार रहे हैं। कैमरा पर्सन राजा के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी इमरान हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, ये नशे के सौदागर अब बहरूपिया हो गए हैं और वेश बदलकर लोगों को नशे का आदी कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल हाल के दिनों में अगर हम कुछ आंकड़ों को देखेंगे तो जिन इलाकों से नशे के सौदागरों को गिरफ्तार की जाती थी तो ये नॉर्मल सारी चीजें लगती थी, लेकिन रांची का टिपूदाना, नामकुम, खर्चीदाग और मांझी इन इलाकों में अक्सर अफीम और डोडा को बरामदगी करने देखी जाती थी। लेकिन इस बार रांची पुलिस को पहली बार उन इलाकों से ये सारी चीजें मिली है जहां से उम्मीदें बेहद कम होती थी। लोग यहाँ तक उन इलाकों में लोग सब्जी के कारोबार और खेती बाड़ी के लिए जाने जाते थे, लेकिन जब मांडर में लगातार इसकी सूचनाएं मिल रही थी रांची पुलिस को कि मांडर के इलाके में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नशे के कारोबार करते हैं, नशे के कारोबार के रूप में अफीम की तस्करी की जाती है। इसी आधार पर जब पुलिस ने घर पर छापेमारी की तो वहां से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 700 ग्राम अफीम का जो लेप होता है, लिक्विड होते हैं, वो बरामद किया गया। उनके अलावे लगभग 50 केजी जो डोडा है वो भी बरामद किया गया। ये बड़ी खेप थी जो कि लाखों रुपए कीमत इसकी बाजार में बताई जाती है। इनके अलावे
जब घर के अलग अलग कमरों की भी तलाशी ली गई तो वहां से एक देसी कट्टा सहित कई अन्य और सामान बरामद की जाती है। अफीम को तौलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन बरामद किए जाते हैं। मतलब साफ था कि ये वो व्यक्ति थे जो कि सब्जी कारोबारी के रूप में जिस घर पर रह रहे थे, उनके मकान मालिक को ये कहा गया था कि ये सब्जी कारोबारी के रूप में यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं और आसपास में जब सब्जी खत्म हो जाते हैं तो रात के वक्त में सिर्फ यहाँ पर सोने के लिए पहुंचते हैं और सुबह में खेती बाड़ी या सब्जी की बिक्री के लिए शहर और दूसरे जगहों पर जाना पड़ता है। मकान मालिक को भी ज्यादा शक नहीं हुई, लेकिन पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ लोग मांडर में रहते हुए अफीम की तस्करी कर रहे हैं और नशे के कारोबार कर रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर डीएसपी के नेतृत्व में टीम ने छापामारी की और यह सफलता हासिल की है। अब पुलिस के लिए चौंकाने वाली बात यह सबसे बड़ी रही है, चूंकि मांडर का इलाका अमूमन लोग खेती बाड़ी या सब्जी की खरीद बिक्री के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में इन इलाकों से अफीम की तस्करी करना तो कहीं न कहीं सवाल खड़े करते हैं, क्या पूर्व में भी अफीम की तस्करी में कई लोग शामिल थे? और ऐसे में लोहरदगा और कुड़ू के जैसे इलाकों में जहां पर नक्सल ग्रस्त इलाके हैं, जहां पर जेजेएमपी, टीपीसी सहित दूसरे उग्रवादी संगठन के जो लोग हैं, पीएलएफआई, वो सक्रिय हैं, तो ऐसे में यह माना जाता है कि ये लोग अपनी जो फंडिंग को कमजोर जब भी होते हैं तो इस तरह के नशे के कारोबार का इस्तेमाल करते हुए अपनी फंडिंग को बढ़ाया जाता है। चूंकि लगातार रांची और लोहरदगा के बॉर्डरिंग इलाके में रांची पुलिस ने कई बार अभियान चला करके ऐसे संगठनों पर नकेल कसा है, तो अब इस तरह के जब अफीम बरामद किए जा रहे हैं तो पुलिस के लिए चौंकाने वाली बात भी है और ज्यादा ही अलर्ट रहनी होगी, क्योंकि इस क्षेत्र में इस तरह की चीजें देखने के लिए नहीं मिलती है। लेकिन अगर इस तरह की चीजें उस क्षेत्र से बरामद की जा रही है और अगर सामने चीजें आ रही हैं तो आने वाले दिनों में और भी चौकस रहने की जरूरत है। ग्रामीण एसपी ने भी 2-3 बातें जो कि काफी महत्वपूर्ण रही कि मांडर इलाके में और भी सक्रियता बढ़ाई जाएगी। ऐसे लोग जो कि किराए के मकान में रहते हैं और उनका ताल्लुक उस क्षेत्र से नहीं है, वैसे लोगों का वेरिफिकेशन क्या कराया जाएगा। वेरिफिकेशन के जरिए उनकी पहचान करने की कोशिश की जाएगी। गिरफ्त में आए लोगों के जब और भी पूछताछ की जा रही है, उनसे यह जानकारी हासिल की जा रही है कि और कहां से यार इस जो अफीम का खेप है ये कहां से इन लोगों को बरामद किया गया था। क्या ये खूंटी का कनेक्शन है और मांझी का कनेक्शन है या फिर नामकुम का कनेक्शन है जो मांडर में ले जाकर के बेचने के फिराक में थे। बिल्कुल इमरान, पुलिस को और ज्यादा सचेत होने की जरूरत है और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि वक्त वक्त पर पुलिस ऐसे उद्भेदन करती आई है नशे के सौदागरों का, लेकिन जिस तरीके से ये भेष बदल कर रह रहे थे तो पुलिस को अब सब पर नजर रखनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान तमाम जानकारियों के लिए। तो ये नशे के जो सौदागर है, भेष बदलकर सब्जी वाले बनकर एक किराए के मकान में रह रहे थे, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की थी।